मेरा नाम आशी है। मेरा छोटा भाई हम सबका बहुत ही लाडला था। मैं अपनी शादी के बाद उसे अपने ससुराल लेकर आ गई थी और मेरे पति ने उसे अपनी औलाद की तरह अपने साथ रखा था। जब मेरी शादी हुई तो मेरा भाई 12 साल का था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जवान होने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा भाई तो हम दो भाई बहनें थे। मेरे माता पिता नहीं थे। मैं नौकरी करती थी और अपने भाई के साथ रहती थी। मैं बहुत ही छोटी थी जब मेरे भाई के जन्म के वक्त मेरी माँ इस दुनिया से हमें छोड़कर चली गई थी और उसके बाद मेरे पिता भी हमें अकेला कर गए थे। मैंने अपने भाई की परवरिश माँ की तरह की थी और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वे भी बच्चा ही था, उसकी उम्र लगभग 9 साल थी। मेरे लगातार रिश्ता आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आस पड़ोस के लोग मिलकर मेरी शादी करना चाहते थे, क्योंकि हमारा पड़ोस बहुत अच्छा था। उन लोगों ने मेरे भाई को पालने की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन मैं दूसरों के भरोसे अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक जगह से मेरा रिश्ता आया और जब उन लोगों को पता चला कि मेरा एक छोटा भाई भी है, तो जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उस लड़के ने फैसला किया कि वे मेरे भाई को शादी के बाद अपने साथ ही रखेगा। ये बात मुझे बहुत ही पसंद आई थी और इसलिए मैं उसी लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। जल्दी ही मेरी शादी भी हो गई थी और मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर आ गई थी। उधर अपने घर में हमने ताला डाल दिया था। मेरे पति ने मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठा भी लिया था। मेरे पति का नाम सुशांत था और मेरे भाई का नाम राजू। राजू को मैं बहुत ही प्यार करा करती थी, वैसे उसका नाम राज था। मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके माता पिता भी रहते थे और वे लोग बहुत ही अच्छे थे। शादी के 6 महीने बाद मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति बहुत ही खुश हुए थे। पूरे 2 महीने बाद मैंने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया था। मेरे घर में बच्चा पैदा होने की खुशी से मेरे ससुराल वाले और मेरा पति बहुत ही ज्यादा खुश थे। मेरा बेटा हम सबका लाडला था। उसका नाम हमने अखिल रखा था। मेरा बेटा हम सबका बहुत ही ज्यादा लाडला था। जिंदगी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी और दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे थे। मैं अपने बेटे को लेकर एक दिन भाई के साथ मार्केट चली गई थी, क्योंकि मेरे पति दिन के टाइम में ऑफिस में ही रहते थे। तो उन्होंने कहा होता था कि दिन के टाइम कोई भी काम हो तो तुम राजू के साथ कर लिया करो। मैं अपने बेटे के कपड़े खरीदने के लिए राजू के साथ मार्केट गई थी और हम लोग शॉपिंग मॉल के अंदर थे। मैं अपने बेटे के लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन शॉपिंग मॉल में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग बाहर निकलकर दूसरे मॉल की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग लड़के, जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाए हुआ था, वे एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर आए और चलती हुई गाड़ी का उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं सड़क पार करने में बिजी थी और मेरी गोद में मेरा बेटा अखिल था। उन लोगों ने जल्दी से मेरा हाथ से मेरा बच्चा छीन लिया और गाड़ी में बिठाकर उसे ले गए। मैं अभी समझ ही नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ। सड़क पर सारे लोग खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। वे गाड़ी तेज़ रफ्तार से आई और मेरे बेटे को मेरी गोद से छीन कर वे लोग गाड़ी में बिठाकर उसे गाड़ी को तेज़ी रफ्तार से ही वापस चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आज ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत ही परेशान हो गई। सड़क के किनारे खड़े होकर सारे लोग से कह रही थी कि उस गाड़ी को रोको। मेरा भाई उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ काफ़ी दूर तक चला गया था, लेकिन गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार में थी कि मेरा भाई भी उन लोगों को पकड़ नहीं सका। हम दोनों भाई बहन फौरन ही पुलिस में कंप्लेन करने के लिए चले गए। पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया कि वे मेरे बेटे को तलाश जल्दी कर लेंगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को भला किस तरह से अपने बेटे के बारे में बताऊंगी कि उनकी पत्नी ने हाथ से कोई उनके बेटे से छीन कर ले गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पुलिस मेरे बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे बेटे का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। हमारे घर में सब लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि एक मेरा बेटा था जिसके आने से घर के सब लोगों के चेहरे पर 24 घंटे मुस्कुराहट रहती थी, और जब से मेरा बेटा गायब हुआ था सभी लोगों के चेहरे उदास पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग खाना पीना भूल गए हैं। लगभग 1 हफ्ता तक मेरे बेटे को पुलिस तलाश करती रही। उसके बाद पुलिस भी हार मान गई और मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल सका। मैं रोज पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को अपने बेटे के बारे में पूछता, लेकिन बार बार पुलिस वाले कहते कि आपके बेटे का कुछ पता नहीं चल सका है।
वे लोग कौन थे जो हमारे बेटे को ले गए थे? ये सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। अगर किसी ने मेरे बेटे के पैसों के लिए किडनैप किया था, वे लोग ज़रूर पैसों की डिमांड करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस दिन से मेरा बेटा गायब हुआ था, उसी दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा इस दुनिया से ही गायब हो गया हो। उसकी किसी को भी कोई खबर नहीं मिल सकती, ना हम लोगों को और ना पुलिस वालों को। मैं इस हकीकत को बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट कर रही थी। दिन इसी तरह से महीना और सालों में बदलते गए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चला। मैं जीते जी रो रही थी, लेकिन अंदर से मर गई थी। मेरे बेटे को गायब हुए लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला था, और ना ही इस दौरान मुझे कोई दूसरा बच्चा हुआ था। घर का माहौल बस नॉर्मल सा ही था। मेरा छोटा भाई मुझे हंसाने के लिए हमेशा मुझे हंसी मजाक करता रहता था। अब किसी के जाने से ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने हकीकत एक्सेप्ट कर ली थी। और जब मैं खुद ठीक हुई तो मेरे घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि मेरे बेटे के गायब होने से सब लोग जैसे मुस्कुराना ही भूल गए थे। मेरा भाई भी अब जवान हो चुका था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इस दुनिया में है भी या नहीं। मैं हर रात उन दरिंदों को बुरा भला कहती थी जिन्होंने मेरे बेटे को किडनैप किया था। वे दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मेरा भाई जॉब करने लगा था। उसकी बहुत ही बुरी आदत थी। वह हर हफ्ते मुझसे शर्त लगाता था, कहता था कि दीदी देखना, एक दिन हमारा अखिल घर ज़रूर वापस आएगा, वह हमें मिल जाएगा, और जब वह घर हमारे आएगा तो हमारे घर के हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन 10 साल मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, और मेरी सास बेचारी अपने पति के गम में ही बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई मुझसे हंसी मजाक करने के लिए मुझसे शर्त लगाता था। वो कहता था कि इस संडे हमारा अखिल घर वापस आ जाएगा, लेकिन जब भी संडे आता मेरा बेटा वापस नहीं आता, और मेरा कहना होता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वे इतने सालों में वापस नहीं आया तो तुम्हारे संडे कैसे आ सकता है। इस तरह से करते करते न जाने कितने संडे निकल चुके थे, और मेरा भाई मुझसे शर्त हार जाता था कि वे कहता था दीदी अगर मैं हार गया तो मैं आपको शॉपिंग करने ले जाऊंगा। मुझे तो शॉपिंग के नाम से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। उस दिन मैं घर से शॉपिंग करने के इरादे से निकली थी। मैं अपने भाई से कहती थी कि तुम पागल हो गए हो, भला इतने सालों बाद अखिल किस तरह से घर वापस आ सकता है। मैं तो अब अपने बेटे के घर आने की उम्मीद ही छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि जब वह गायब हुआ था सिर्फ 1 साल का था। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं, और क्या पता वह मुझे भी पहचान पाएगा या नहीं। लेकिन भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए, मगर मेरा भाई हमेशा शर्त लगाता रहता, और मैं अब भी उसकी खुशी के लिए उसकी शर्त को मान लेती थी। जब भी वह शर्त हारता तो मुझे अपने साथ मार्केट लेकर जाता। मैं उस सड़क को देखकर गुमसुम हो जाती थी जिस सड़क को पार करते समय मेरा बेटा मेरी गोद से ही छीन लिया गया था। मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं अपने भाई की खुशी की खातिर में हमेशा उसके साथ शॉपिंग करने चली आती थी, लेकिन मुझे शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आता था जो पहले आया करता था। बस मैं अब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही चली जाती थी। मुझे जो चाहिए होता था वे मैं ऑनलाइन मंगा लेती थी, लेकिन मुझे बाज़ार जाना पसंद नहीं था। पर अपने भाई की खुशी के खातिर मैं खामोश रहती। मेरा भाई हर बार भले ही अपनी शर्त हार जाता, लेकिन जिद करके मुझे मार्केट ज़रूर लेकर आता था। मुझे वे दिन याद आते थे जब मैं शादी करके घर में आई थी। मेरे पति ने मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी एक्सेप्ट कर लिया था, और इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी पत्नी का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं। मेरे पति ने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया था। उन्होंने मेरे भाई को न सिर्फ इस घर में जगह दी, बल्कि उसके लिए वे सब कुछ किया जो कि एक पिता करते हैं। अगर मेरे पिता जिंदा होते तो उसके लिए सब कुछ करते। मेरा भाई मुझसे बहुत ही प्यार करता था, मुझे अपने दिल की सारी बातें करता था, बल्कि वे मुझसे ही नहीं अपने जीजू से भी सारी बातें शेयर करता था। वे मेरे पति को अपने जीजू नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई ही समझता था। मेरे पति ने कभी भी मेरे भाई को किसी भी हरकत पर कोई एतराज़ नहीं किया था, और ना ही मेरे सास ससुर को मेरे भाई के साथ मेरे ससुराल में आकर रहने पर कोई एतराज़ हुआ, बल्कि उन्होंने तो हमेशा मेरे भाई को अपना बेटा ही समझा। मेरा भाई उन दोनों को अपने माता पिता समझता था और उनका बहुत ही कहना मानता था, बल्कि सास की बहुत ही सेवा करता था। अभी कुछ साल पहले जब मेरी ससुर की मौत हुई थी तो मेरी सास बहुत ज़्यादा बिखर
बिखर गई थी और वे बीमार रहने लगी थी। इधर मेरे दिल पर भी बहुत ही बड़े बेटे का सदमा लगा हुआ था। मैं भी अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और मेरे पति नौकरी करते थे और मेरे भाई ने मेरी सास और मुझे, हम दोनों को संभाला। मेरे पति को मेरे भाई पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। कभी कभी मैं देखती थी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मुझसे कभी कभी ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते। मुझे लगता था कि शायद उन्हें अभी अपने बेटे की याद आती होगी। भला मैं अपने बेटे की माँ थी तो वे भी तो उसके पिता थे। मैं कभी इस बात को वहम समझती तो कभी उसकी उनसे पूछने की कोशिश कर लेती, सुशांत आपको क्या हुआ है, आप क्यों परेशान रहते हो, क्या आपको भी मेरी तरह अखिल की याद आती है। मेरे पति कहते हैं कि माया डियर वाइफ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मेरा बेटा तो मुझे हमेशा याद आता है। उसे याद करने का कोई टाइम नहीं है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था पूरे घर उसके आने से चहक उठा था। मेरा भाई तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, मगर पता नहीं ऐसा क्या था कि मुझे अपने भाई की नीयत पर धीरे धीरे शक होने लगा था, क्योंकि मेरा भाई अब कुछ दिनों से बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। किसी से फ़ोन पर बातें करता था तो बहुत ही चोरी चुपके बात करता था। मैं अगर उससे पूछती कि तुम किससे बात कर रहे हो तो मुझे गोल गोल कर दिया करता था। मुझे लगा कि शायद उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उसे कहा कि बता दो, अगर कोई लड़की हो तो मैं खुशी खुशी उसके घर रिश्ता लेकर चली जाऊंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा भाई साफ इनकार कर दिया करता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर न जाने क्या बातें थी और वे कैसी हरकतें क्यों कर रहा था। इन सब में एक बात ये बहुत ही अजीब थी कि मेरे पति और मेरा भाई दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुराते थे। मैं भी उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने काम में बिजी रहती थी और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा बेटा जहाँ भी हो सही सलामत हो। मैं शायद अपने बेटे को इस तरीके से भी भूल जाती। भगवान मुझे मेरे बेटे की जगह अगर कोई और बच्चा दे देता, लेकिन शायद भगवान ने मुझे ये खुशी भी छीन ली थी। मेरे बेटे को जाने के बाद मैं दोबारा कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। औलाद पहली हो या दूसरी, औलाद तो औलाद ही होती है। मैं अभी हर रात रोती रहती थी। मेरे पति मुझे चुप करवाते और कहते कि हमारा बेटा हमें ज़रूर मिल जाएगा। मैं अपने पति से एक ही सवाल करती थी कि भला आपको अभी भी उम्मीद है कि हमारा बेटा वापस मिल जाएगा, जब हमारे बेटे को खोए हुए इतने साल हो चुके हैं। जब से मेरा बेटा खोया हुआ है मेरा भाई मुझे हर संडे शर्त लगाता है कि हमारा अखिल इस संडे ज़रूर मिल जाएगा। मैं अपने भाई को हमेशा पागल कहने लगी थी और उसकी बातों से मुझे वह पागल भी लग रहा था। अब तो मैं अपने बेटे को शक्ल भी भूल गई थी, क्योंकि मैं अपने बेटे को 10 साल पहले देखा था और उस वक्त उसकी उम्र 1 साल थी। मेरी ममता रोज़ मेरे बेटे को पुकारती थी। मेरा भाई कहता था कि देखना हमारा अखिल ज़रूर घर वापस आ जाएगा और कोई खुशखबरी भी लेकर आएगा। उसके आने से हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे और आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगी, दोबारा से खुशी रहने लगोगी और बिल्कुल सेहतमंद हो जाओगी। मेरे भाई की इस बात का क्या मतलब था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया था। भला वे किस खुशी और खुशखबरी की बातें करता था। मैंने उसे पूरी तरह से पागल समझना शुरू कर दिया था। कभी कभी मुझे सपना आता है कि नींद में मेरे सामने कोई बच्चा खड़ा हुआ है और वह कहता है कि माँ मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपका अखिल हूँ। जब मैं सुबह उठती तो मैं उसे बच्चों की शक्ल भूल जाती। ये बात मैं अभी तक घर में किसी को नहीं बताई थी। शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रात के टाइम सब लोग सो रहे थे, यही लगभग रात के 2 बजे का टाइम होगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास से लगने लगी थी। मैंने सोचा कि उठकर किचन से ठंडा पानी की बोतल ले आती हूँ। मैं जैसे ही उठी और पलट कर बेड की तरफ देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आधी रात को इस टाइम क्या हो रहा है और मेरे पति बेड पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने पति को पूरे घर में ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि मेरे भाई भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं देखने गई कि कहीं मेरे पति और मेरे भाई कमरे में तो नहीं चले गए। उन दोनों में से कोई भी मुझे पूरे घर में नज़र नहीं आ रहा था। मैं दबे पाँव छत पर भी देखने के लिए चली गई थी। छत पर भी उन्हें ना पाकर मुझे बहुत ही हैरानगी होने लगी थी। वे लोग छत पर भी नहीं थे और मुझे कहीं भी नहीं मिले। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मुझे अपने घर के दरवाजे से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मैं ये जानने के लिए आखिरी दरवाजे तक पहुंची और बोला कि कौन बोल रहा है। मैंने चलना शुरू कर दिया और हमारे घर के गेट में एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। मैंने उसे खोलकर बाहर देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वहाँ पर एक आदमी मौजूद है जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में है।
हैं। उसे काफ़ी चोट लगी है, वे दर्द से बुरी तरह से रो रहा है। मैंने उसे देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कुछ सोच कर उसकी बड़ी खामोशी से अपने घर के अंदर बुला लिया और मैंने उसे बिठाया और उसके ज़ख्मों पर पट्टी करने लगी। मैं पट्टी करते हुए उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो। उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पानी लेने के लिए जैसे ही अपने घर के अंदर गई और पानी लेकर वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई। जिस जगह पर मैंने उस आदमी को बिठाया था वह वहाँ से भाग गया था और वह अपनी जगह पर एक लेटर छोड़ गया था। मैंने जैसे ही उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसमें लिखा हुआ था, अगर तुम अपने बेटे को हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें अपने भाई को मेरे हवाले करना होगा। बस उसमें इतनी सी बात लिखी हुई थी और मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि ये आदमी आखिर कौन था। मैं उस आदमी की शक्ल ठीक से देख भी नहीं पाई थी क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से ज़ख्मी था और वह बार बार अपने चेहरे पर हाथ रख रहा था। अब हर रोज़ ऐसा होने लगा था। किसी न किसी तरह से हमारे घर में ही मुझे कोई ना कोई चिट्ठी मिलती और उसमें लिखा होता कि अपने भाई को मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। भला मेरे घर में ये चिट्ठी कौन रख रहा था? ये सब सोच कर मैं पागल हो रही थी। मेरा पति, मेरा भाई या फिर मेरी सास, क्योंकि हम 4 लोग ही थे इस घर में। और ये चिट्ठी हर बार मुझे क्यों मिलती है? स्पेशली ये चिट्ठी कोई मेरे लिए ही लिख रहा था। मैं किचन में खाना बनाने जाती तो मुझे मसाले के डिब्बे में मुझे चिट्ठी मिल जाती और कभी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो छत की सीढ़ियों पर ये चिट्ठी रखी हुई होती और हर चिट्ठी में एक ही बात लिखी होती थी। मेरी सास तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, वे कमरे से बाहर तक नहीं निकलती थी। मेरे पति और मेरे भाई दोनों नौकरी पर निकलते तो रात को ही घर वापस आते थे। उस रात मेरे पति और भाई कहाँ गए थे ये भी बात पता लगाना चाहती थी क्योंकि जब वे आदमी जा चुका था तो मैं उस चिट्ठी को लेकर अपने कमरे में चली गई और उसको पढ़ते पढ़ते रोने लगी थी, अपने बेटे की याद करने लगी थी और इसी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा पति बिस्तर पर मौजूद था। जब मैंने उन्हें पूछा कि आप रात के टाइम कहाँ पर गए थे तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और फिर उस दिन के बाद से मेरा दिमाग से ये बात ही निकल गई। मुझे अब अपने बेटे की तड़प महसूस होने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने भाई से इस बारे में बात करूंगी और उससे कहूँगी ये जो कोई भी है तुम्हें बुला रहा है तो उसके पास चले जाओ, मुझे मेरा बेटा लौटा देगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या था और ये चिट्ठी वाला इंसान कौन है। मैं अपने भाई के पास गई और उसे पूरी बात बताई। वह अभी मेरी बात सुनकर शौक में रह गया था। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं आपके बेटे के खातिर उस इंसान के पास चला जाऊंगा जिसे मेरी तलाश है, लेकिन वह कौन है? मैंने अपने भाई से कहा कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, वह चिट्ठी रखने वाला इंसान कौन है। फिर कुछ दिन बाद मुझे सफाई करते टाइम पर फिर एक और चिट्ठी मिली और उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने भाई को लेकर पास वाले मंदिर आ जाना, वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बेटे से भी हो जाएगी। मैं अपने भाई को ये बात बता दी। मेरे भाई ने ये बात मेरे पति को भी बता दी। मेरे पति ने कहा कि ऐसा जाना ठीक नहीं है, राजू की जान को खतरा भी हो सकता है। मेरे भाई ने कहा, जीजू मुझे जान की कोई परवाह नहीं है, मेरा भांजा मिल जाना चाहिए, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। हम सब लोग मिलकर मंदिर पर चले गए। वहाँ जाकर हमने चारों तरफ देखा, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें वहाँ पर एक काले रंग की साड़ी में एक औरत नज़र आई। उसके साथ लगभग 10 साल की उम्र का बच्चा भी मौजूद था। मेरी आंखें भी चमक जाग उठी थी। ये तो शायद मेरा बेटा है, लेकिन ये औरत कौन थी? मैंने तो इसे पहली बार ही देखा था। मैंने नोटिस किया कि मेरे पति के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। मेरे पति के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था, ये बात तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आई थी। वे औरत मेरे करीब आई और कहने लगी, ये लो तुम्हारा बेटा। मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो? वे खामोश रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसे समझ गई थी। ये देखकर कि मेरे पति आगे बढ़े और उस औरत के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे पति ने कहा, अब यहाँ कोई बात नहीं होगी, हम लोग घर चलते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है। अपने पति के कहने के मुताबिक हम लोग सब घर पर आ गए। घर आते ही मेरे पति के दरवाजे पर ही मामा कहना शुरू कर दिया। मेरी सास कमरे से बाहर निकल कर आ गई और उन्होंने जब मैं अपने बेटे को इतने गुस्से में देखा तो अपनी नज़रें नीचे कर ली। दरअसल ये जो औरत थी ये कोई और नहीं बल्कि मेरे पति की बड़ी बहन थी।
जी हाँ, इसके बारे में आज तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये वही औरत थी जिसे मेरे बेटे को किडनैप करवाया था। मेरी सास के 2 बच्चे थे, जबकि हमें पता था कि मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते औलाद है। मेरे नंद ने काफ़ी सालों पहले भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, जिसके बाद मेरे ससुर ने अपनी बेटी को सारे बंधन ख़त्म कर दिए थे और मेरे पति ने भी सोच लिया था कि उनकी बहन हमेशा के लिए मर गई है। मेरी नंद ने भागकर शादी तो कर ली थी, लेकिन मैं अपने ससुराल में कुछ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी शादी को 2 साल गुजर गए और अभी तक उसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ था। 2 साल बाद मेरे पति की शादी मेरे साथ हो गई और मुझे अपनी शादी के 6 महीने बाद ही गुड न्यूज़ मिल गई। मेरी नंद को मेरे घर की सारी बातें पता चलती रहती थी, क्योंकि मेरी सास अपनी बेटी से चोरी छुपके मिलती थी और उनसे कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेती थी। मेरी नंद हमेशा अपना दुख अपनी माँ को बताती रहती थी, क्योंकि मेरी नंद की सास उसको इस बात पर बहुत ही ज़्यादा तंग करती थी। इसलिए मेरी सास ने प्लान बनाया कि जब उनकी बहू का बच्चा पैदा कर लेगी तो मौका देखकर मेरी नंद बच्चे को किडनैप करवा लेगी और वे मेरा बच्चा अपने पास रख ले। इस तरह से उसकी सूनी गोद भी बढ़ जाएगी और उसके ससुराल वालों का मुंह बंद हो जाएगा। मेरे पति ने तो मेरी नंद के घर से भाग जाने के बाद ही उसकी किसी भी तरह की खबर रखने की कोई कोशिश नहीं की थी और आज इतने सालों बाद उसे देखकर मेरे पति सारी कहानी समझ गए थे, क्योंकि कई बार मेरी सास ने उनसे कहा भी था कि बेटे अपनी बहन को घर बुला लो, उसकी सास से उसे बहुत ही तंग कर रही है, उसके कोई औलाद नहीं हो रही है। जबकि मेरी नंद ने ही जिस लड़के के साथ शादी की थी वह लड़का बहुत ही ज़्यादा अमीर था। जिन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था वे मेरी नंद के भेजे हुए किडनैपर थे। ये बात मेरी आज समझ में आई थी। उन्होंने अपनी बहू की गोद उजाड़ कर अपनी बेटी की गोद भर दी थी। मेरे पति को कुछ दिनों पहले शक होने लगा था, क्योंकि जिस दिन वह आदमी जो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी में था और अपनी जगह पर चिट्ठी रख कर छोड़ गया था, मेरे पति और भाई ने उसे घर से निकालते हुए देख लिया था। वे कोई और नहीं बल्कि वह आदमी था जिसके साथ मेरी नंद की शादी हुई थी। उस रात मेरे पति के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पति और मेरे भाई दोनों उसी के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। मैं परेशान थी और इसलिए उन्होंने मुझे इस बात को नहीं बताया था। वक्त के साथ साथ मेरी नंद का पति भी अब नियत ख़राब करने लगा था, क्योंकि उसका बिजनेस अब धीरे धीरे लॉस हो रहा था। उसने सोचा कि हमारे घर के हालात बेहतर है तो इसलिए वे मेरे बेटे को मुझसे वापस कर देगा। और उसने मेरे भाई की मांग इसलिए की थी क्योंकि 2 साल पहले कभी मेरे भाई ने मेरी नंद के पति की कार पर धोखे से टक्कर मार दी थी। ना तो वे ये बात जानता था कि ये मेरा भाई है और ना ही मेरा भाई ये बात जानता था कि ये मेरी नंद है, मेरे पति है। बल्कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि मेरे नंद भी है, क्योंकि मेरे पति और सास ने मुझसे ये बात छुपाई थी। जब मेरी नंद के पति को पता चला कि राजू, जिसके साथ मेरी नंद के पति का 2 साल पहले बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था, वे मेरे घर पर रहता है, तभी तो उसने फैसला कर लिया था कि बदले में मेरा भाई ले लेगा और मज़ा चखाएगा और मेरा बेटा मुझे वापस कर देगा। उसके बदले मुझसे पैसे मांगेगा। मेरी नंद को भी ये बात पता चल गई तो उसने अपने पति का साथ देना शुरू कर दिया और अपनी माँ से कहा कि वह घर में चिट्ठी रख दे। ये चिट्ठी रखने वाला काम मेरी सास कर रही थी। मेरी नंद को सिर्फ औलाद की ज़रूरत थी, उसे औलाद से कोई मोहब्बत नहीं थी। तभी तो अब वह बदले की आग में और पैसों के लालच की वजह से मेरे बेटे को वापस करने के लिए आ गई थी। जब उसे पता चला, इस बात का इजहार हुआ कि 10 साल तक उसके पास मेरा बेटा रहा। उन्होंने मेरे बेटे की अच्छी परवरिश की थी, लेकिन अब मेरी नंद के पति का बिजनेस लॉस में जा रहा था तो वे इस तरह से पैसा कमाना चाहती थी। वे मेरे बेटे के बदले से मुझे मेरे भाई को ले लेती और पैसे की मांग करते। मेरे भाई को हमेशा उम्मीद लगी रहती थी कि उसका बंदा ज़रूर आएगा और आज उसका भांजा उसकी आंखों के सामने था। मुझे अपनी नंद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे पति ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें घर पर बुलाया और मेरी नंद का पति मेरे पति को धमकी दे रहा था कि उसकी बहुत ही पहुंच ऊपर तक है, लेकिन आपको नहीं जानता कि भगवान की लाठी बहुत मजबूत होती है। इस तरह प्लानिंग के साथ मेरी नंद मिली हुई थी सास के साथ और इन लोगों ने 10 साल तक मुझे बेवकूफ़ बनाया। इसके लिए मैं क्या, भगवान भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। मेरे पति का तो अब रिश्तों पर भरोसा उठ गया था। पुलिस घर पर आई तो मेरे पति ने उन सबको अरेस्ट करवा दिया। मेरा बेटा मुझे पहचानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे मेरी नंद को अपनी माँ और मेरे नंदोई को अपने पिता समझता था। उन लोगों ने मेरे बेटे की परवरिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं की थी, क्योंकि वे लोग लालची थे
और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और फ्रॉड थे। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि धीरे धीरे मैंने उसको बहुत सुधार लिया। अब पुलिस ने मेरी नंद और नंदोई को किडनैप के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया और उन्हें सज़ा भी हो गई। मेरी सास को तो जेल नहीं भिजवाया गया क्योंकि वे बहुत ही बुरी औरत थी। मेरे पति ने कहा कि उनके लिए यही सज़ा काफ़ी है कि उनका बेटा उनसे दूर हो जाए। मैं और मेरा भाई और मेरा पति और मेरा बेटा, हम लोग ये घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। मेरी सास अब उस घर में अकेली रहती है। मेरा पति अब भी उनसे माफ़ी मांगता है, पर शायद मेरी सास के लिए यही सज़ा थी कि उनके औलाद उनसे दूर हो जाए, क्योंकि एक दिन वे था कि उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे दूर किया था। 10 साल बाद मैंने अपने बच्चे को देखा था। वह बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुई थी। अब हम सब लोग बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।